बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। और परिस्थितियाँ कैसे भी हों, आपको अपना काम करते रहना चाहिए। यदि आपका टारगेट फिक्स है तो आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करके उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। मजबूरी परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन आप जो है उससे विचलित ना हो। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो कि रोज़ सुबह 8 बजे होता है और ये यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपीपी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। इसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चन लिया है, जो कि 2019 में आए हुए क्वेश्चन है यूपी टेट में, और इसको हम व्याख्या सहित डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला या फिर निशा निमंत्रण? तो इसका तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। आइए देखते हैं इसका प्रकाशन कब कब हुआ है। मधुशाला का प्रकाशन 1935 में हुआ है, मधुबाला का प्रकाशन 1936 में हुआ है, मधुकलश का प्रकाशन 1937 में हुआ है और निशा निमंत्रण का प्रकाशन 1938 में हुआ है। यानी कि 1935, 36, 37 और 38। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक आंसर है। बी। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। ये बताना है कब, कौन सा कब हुआ है। आइए देख लेते हैं इसको भी। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था 1910 में। ऑप्शन नंबर डी, ए का डी हो जाएगा। काशी नागरिक प्रचारणी सभा का जो सभा हुआ था वो हुआ था 1893 में। बी हो जाएगा, यानी कि इसका फर्स्ट हो जाएगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये हुआ था 1918 में। तो इसका ऑप्शन बनाना मैंने भूल गया है, इसको आप ए का हो जाएगा। ए का 3, बी का 1 और सी का हो जाएगा आपका 2। यही आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी सही है। और निराला द्वारा अन्य रचित रचनाएं जो हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध, काकली, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? मनु भंडारी की, प्रभा खेतान की, सुषमा वेदी की या फिर उषा प्रियंवदा? बताना है। अन्या से अनन्या, तो यह जो है प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है और इन्होंने अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को बेबाकी के साथ प्रकट करती हैं। और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 2007 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है कि अन्या से अनन्या तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 2007 में। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीरदास का, दादू का, नानक का या फिर रैदास का? कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था। और यह जो वाक्य है ये रैदास का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और ये रैदास जो थे रामानंद के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, खेत, प्रभु या फिर नाथ? बताना है। तो इसमें खेत है तद्भव, इसका ये होता है क्षेत्र होता है, खेत का क्षेत्र होता है, जो कि इसमें खेत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत या फिर पतलून? तो देशज शब्द उसे बोलते हैं जो हम क्षेत्रीय भाषा में या फिर आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज़ करते हैं। तो ये होता है देशज भाषा। तो ये हो जाएगा धड़ाम, यानी इससे कोई बोलता है वो धड़ाम से गिर गया, तो वो देशज भाषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर,
अधिक पाने की लालच करना या फिर योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। बताना इसमें क्या सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋ प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋ प्लस गवेद या फिर ऋग प्लस वेद। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद ऋग प्लस वेद होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और इसमें नेक्स्ट, आप बीती में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास बताना है। आप बीती का मतलब आप पर बीती, यानी कि तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। में पे पर किस में आता है, अधिकरण में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती, रागे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और रागे राघवन की इनकी जो रचनाएं हैं, अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, पिघलते पत्थर, राह के दीपक। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, पिघलते पत्थर, राह के दीपक। और भगवती चरण शर्मा की जो रचनाएं हैं, मधुकर, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन। और नागार्जुन की जो रचनाएं हैं, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। ये इनकी रचना है नागार्जुन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है, ओम, ओम, ओम या फिर ओम। तो प्लुत स्वर क्या है, ओम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है। लक्ष्य, हेतु, नियोजन या फिर उद्देश्य। तो प्रयोजन का मतलब क्या होता है, और इसका जो विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपोजिट हो जाएगा। सॉरी समानार्थी पूछा है ना, नहीं है, तो नियोजन इसका समानार्थी नहीं है। बाकी इसके लक्ष्य भी हैं, हेतु, उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ऋजु का विलोम शब्द क्या है, सरल, त्रिकोण, वक्र या फिर सीधा। तो ऋजु का क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, ढाई, अपूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं, 26 पूर्णांक बोधक। बताना है कौन सा निर्देश अशुद्ध है इसमें। तो वह नौकर, इसमें कोई भी विशेषण जैसे नहीं यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और विशेषण कितने होते हैं, मूलतः 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, मैं लिख देता हूँ, गुणवाचक विशेषण, दूसरा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा परिणामवाचक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संख्यावाचक सर्वनाम। बताना है कौन सा यूज होता है। इसमें होता है निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के भेद का बोध होता है। और जो निजवाचक सर्वनाम होता है वह कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोधक होता है लेकिन स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है, जिसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें पुल्लिंग बताना है। चील, कढ़ी, सरसों या फिर संतान। इस क्वेश्चन पे काफ़ी विवाद हुआ था और इस क्वेश्चन को जो है आयोग ने डी माना था, संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, स मूर्धन्य, स दंत, च कंठ या फिर स तालव्य। बताना है कौन सा जो विकल्प हो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी स दंत सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 6 संयुक्त व्यंजन है, या फिर डी विसर्ग कंठ वर्ण है। बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन अशुद्ध है, क्योंकि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अन्य कथन शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। और ये समाप्त होते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जैसे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।